ये शब्द और उसके विजुअल्स किसी को भी डराने या दिल दहला देने के लिए काफी है। अक्सर ये वॉर्स या आर्म रेजिस्टेंसेस पॉलिटिकल होते हैं या फिर किसी रिलीजियस आइडियोलॉजी से प्रेरित हो, लेकिन इनमें मरने वाले लोगों का ना ही कोई धर्म होता है, ना ही कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन। ये होते हैं आम लोग जो चैन से जीना चाहते हैं। लेकिन हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां इतने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स और पीस ब्रोकर्स होने के बावजूद टेरर अटैक्स इनएविटेबल हैं, एंड सो इज वॉर। बात 7 अक्टूबर की है। सिंखा टोरा के दिन इजराइल की सुबह वेलिंग सायरन्स की गूंज के साथ फलस्तीन के मिलिटेंट ग्रुप हमास ने 20 मिनट में 5000 रॉकेट लॉन्च करके इजराइल पर हमला कर दिया। उन्होंने लैंड, सी और एयर रूट्स के थ्रू सदर्न इजराइल पर भी इंट्रूजन्स किए और इस ऑपरेशन को हमास के मास्टरमाइंड मोहम्मद दीफ ने नाम दिया है अल अक्सा स्टॉर्म अटैक। नाम से ऐसा लगता है कि ये अटैक इजराइल द्वारा अल अक्सा मॉस्क पे की गई रेड के जवाब में किए गए थे। इस अटैक के तुरंत बाद ही इजराइल हैज डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ वॉर। हमास ने इजरायली औरतों, बच्चों और बूढ़ों को हॉस्टेज बनाया, डेड बॉडीज को म्यूटिलेट किया और कैप्चर्ड हॉस्टेजेस को ब्रूटली असॉल्ट किया। इंटरनेट पर एक महिला की डेड बॉडी को नेकेड परेड कराए जाने का वीडियो सामने आया है। सदर्न इजराइल के एक म्यूजिक फेस्टिवल में 260 डेड बॉडीज पाई गई हैं। यह रेजिस्टेंस या अपराइजिंग नहीं था, ये एक कायरतापूर्ण किया गया टेररिस्ट अटैक था। इन अटैक्स के जवाब में इजराइल ऑर्डर्ड कंप्लीट सीज ऑफ गाजा, जिसका मतलब है नो फूड, नो इलेक्ट्रिसिटी एंड नो मेडिसिन। और इसके साथ ही शुरू हुआ इजराइल का ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन, जिसमें इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके गाजा के लगभग 2300 टारगेट हिट किए हैं। पिछले 4 दिनों में लगभग 1900 लोगों के मारे जाने की खबर आई है, जिसमें इजराइल के 1000 से ज्यादा और गाजा के लगभग 900 लोग मारे गए हैं, जिसमें अधिकतर सिविलियंस हैं। वही सिविलियंस who did not choose to go to war but felt its brunt the most। वही सिविलियंस जिन्हें ना ही जिहाद चाहिए था और ना ही एक्सपेंशन चाहिए था, तो बस एक घर और अपनी फैमिली, जो उनमें से कईयों के पास अब नहीं है। और ये इजराइल और गाजा दोनों ही तरफ के लोगों के लिए सत्य है। इन कॉन्फ्लिक्ट्स ने दुनिया को फिर से एक बार 2 गुटों में बांट दिया है। कुछ लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग फलस्तीन का। लेकिन वॉर जोन से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर वॉर एक्साइटिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे जो इस वॉर जोन में जाने ही अनजाने इसका हिस्सा बन गए हैं, वो आपको यही बताएंगे कि दे डिड नॉट चूज द वॉर। अगर आप हमसे पूछेंगे कि इस जंग में किसका हारना तय है, तो वो है इजराइल और गाजा दोनों की आम जनता।